हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवी क्लासेस में। मेरा नाम है अमन वर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में जो मैंडेटरी होते हैं, जिनको फॉलो करना ही होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फ्यू मोर रेलिवेंट प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला कहता है एडमिशन करना है एक न्यू पार्टनर का, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, पर्सन को अगर आपको एडमिट करना है एज अ पार्टनर, तो जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन वे सभी की सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर आपका जो एग्रीमेंट कहता है, यानी कि आपकी पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट करती है, जैसा पार्टनरशिप डीड कहेगी वैसा ही करना होगा। फिर आपका नेक्स्ट होता है एडमिशन ऑफ माइनर। माइनर समझते हैं आप 18 लेस, जो अभी 18 की एज नहीं कवर की है। तो यहां पर सभी पार्टनर, इफ ऑल द पार्टनर एग्री, अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। बेनिफिट के लिए ही एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। ध्यान रखिएगा, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होता है रजिस्ट्रेशन कराना फर्म का। फिर आती है बात रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए, अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसके लिए सभी पार्टनर की कंसेंट एग्री होना जरूरी है। या फिर अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो जैसा पार्टनरशिप डीड में बोला गया है वैसा ही प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब आप फर्म को ही बंद कर रहे हैं तो यहां पर सभी पार्टनर का एग्री होना, और जैसा आपकी पार्टनरशिप डीड बोलती है वैसा काम करना जरूरी है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड, अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ भी होती है तब भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं फर्म को। फिर बात आती है, अब जरा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, जैसे कि आपने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसमें फंडामेंटल्स बताए थे, उसमें एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में भी बताया था, तो उसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख एज अ कैपिटल, वहीं बी ने भी इन्वेस्ट किया 50,000। ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड 12% पर एनम। तो देखिए, बात ऐसी है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं एग्जिस्ट करती है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। तो आंसर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ए इज नॉट करेक्ट। सेकंड, ए यूज्ड 1 लाख फ्रॉम द फंड ऑफ द फर्म। फर्म के पैसे थे 1 लाख रुपए, ए ने यूज करा और उसको यूटिलाइज किया अर्न करने में प्रॉफिट 40,000 का। बी कह रहा है कि भैया ये जो 1,40,000 है ये पूरा का पूरा वापिस करो आप फर्म को। तो ए बोला नहीं, मैंने 1 लाख लिया था, मैं सिर्फ 1 लाख रिटर्न करूंगा। तो देखिए, बात ऐसी है, ए ने 1 लाख फर्म का यूज करके प्रॉफिट अर्न किया, तो ये प्रॉफिट का भी हिस्सा जो है वो फर्म का ही माना जाएगा। तो ए को रिटर्न करना पड़ेगा 1,40,000। बी करेक्ट है यहां पर। ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, बी 50,000 एज कैपिटल। ए वांट्स प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन रेशियो 2:1, ऐसा बोला गया है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब नहीं है कितना कंट्रीब्यूशन किया है, डजंट मैटर, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल। A suggests that they should have a written and registered partnership deed, but B says that they trust each other, so it is not needed. देखिए, बात सही है, ट्रस्ट है आपस में, अच्छी बात है, बट पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहीं बार इंटरनल सेटलमेंट होते हैं तो वो तो चलो ठीक है हो जाएंगे, बट आपका जो डिस्प्यूट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी तो सॉल्व कर सकती है पार्टनरशिप डीड। ओरल से तो कुछ नहीं होता, आज ट्रस्ट है कल ना हो। फिर आता है, ए ने एडवांस दिया 2 लाख रुपया फर्म को एज अ लोन विदाउट एग्रीमेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्म ने अर्न किया 20% प्रॉफिट, तो ए कह रहा है कि भैया मेरे को इंटरेस्ट चाहिए लोन पे 20%। तो भैया बात ऐसी है, देखो अगर आपका पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है ना तो सीधा फ्लैट रेट है 6% पर एनम का। आप कितना मांगो ना मांगो डजंट मैटर, आपको सिर्फ कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6% पर एनम। देखिए, ये
चीज़ें मैंने आज कराई हैं, तो अब रेगुलर क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी पार्टनरशिप से रिलेटेड। और एक और बात, अब मैं अनअकैडमी पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आप अनअकैडमी पर आइए, अमन वर्मा, CMA अमन वर्मा सर्च कीजिए और मेरे वहाँ पर आईडी को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और सभी क्लासेस को देखिए। थैंक यू सो मच।